देखे थे जिसमें हमें एक लड़के ने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि सर जी ये श्रेणियों में कैसे का होना है। तो देखो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को बता रहे हैं, एकदम आसान है। इसको पहले सबसे पहला कार्य आपको करना है, प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसको पढ़ेंगे, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो जब रिक्त खानों को पदों को आप लोग ज्ञात करोगे तो पहले इन श्रेणियों को बात को एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें जब प्रथम पद ज्ञात हो, हमें कौन सा पद? प्रथम पद। तो बीच का कोई भी पद हो, यहां पर देख लीजिएगा A1, A2, A3, A4, ये क्या होते हैं? श्रेणियों की क्रम होती है, यानी श्रेणियों की जो संख्याएं हैं एक के बाद एक आती जा रही हैं। तो प्रथम श्रेणी को हम A1 से लिखेंगे, A2 को लिखेंगे, यानी दूसरी श्रेणी है, तीसरा क्रमांक है। यानी इसी तरह से संख्याएं जो होती हैं आगे की ओर बढ़ती हैं। तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ क्या होगा। इसका जो व्यापक रूप होता है A होता है, A2 का A+D होता है, A का होता है A+2D होता है। तो यानी ये क्या होंगे? श्रेणी के व्यापक रूप होंगे। क्या होंगे? व्यापक रूप होंगे। तो आप लोगों को इस तरह से इसमें से ज्ञात करवाना है। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये प्रथम पद हमारा अगर पता है तो यहाँ पे जब पहला पद पता हो तो उसके जस्ट वाले पद को आप उठा लो आराम से। प्रथम पद आप लिख सकते हैं यहां पर। इसको हम मान लीजिए हल करेंगे। चलिए हल करके देखते हैं। हल, प्रथम पद। अरे ध्यान से देखो, कनवा मत खजुआओ, कान खजुआने में ध्यान लगाओ, फिर सवाल मिस्टेक में चला जाएगा एक साइड। इधर ध्यान से देखो, प्रथम पद A1 बराबर क्या है? 2। पहला नंबर, सबसे पहली बात, प्रथम पद ज्ञात है। अब इसके बाद तुमको तीसरे पद से देखो, इसके जस्ट दूसरा नहीं ज्ञात है भाई, A1 है या A2 है या A3 है। तो अब आपको कौन सा पद लेना है? A3 बराबर लिख लो यहां पर 26। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा। इसको हमने क्या लिखा? मान लीजिए कि प्रथम पद हमारा ज्ञात है, तो प्रथम पद हमने यहां ले लिया A बराबर, जानते हैं कि A। इसके बाद आपको सार्वंतर की आवश्यकता है, और जब A और D दोनों ज्ञात हो जाएं तो किसी भी श्रेणी का कोई भी पद आराम से आपसे कोई पूछे, बताइए अच्छा 12वां कितना होगा? तो A12 को आप क्या लिखेंगे? A+11D। तो A और D अगर ज्ञात हो जाए तो सारे पद आराम से निकाले जा सकते हैं। तो हम आप लोगों को इसमें यही बात बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। A3 को क्या लिखेंगे? A+2D बराबर 26। अब यहाँ पे क्या है? A का मान हम ज्ञात यहाँ पे दिया है श्रेणी में 2, तो 2 रख दो, प्लस 2 गुणे D का मान नहीं ज्ञात है। इसको हमने इसीलिए तो रखा है कि D किसी तरह से आ जाए, और जब D आ जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2D बराबर 26। ये 2 को उधर भेजोगे तो -2 हो जाएगा। तो 2D बराबर क्या हो गया? यहाँ 24। अब यहां से D बराबर ज्ञात करेंगे तो 24, और ये गुणे का पक्षांतर आप लोग जानते ही होंगे कि बटे में जाता है, तो 2 एकन्नम 2, 2 बराहम 24। तो D बराबर हम यहाँ क्या पा चुके हैं? 12। अब देखो, इस श्रेणी में A बराबर ज्ञात है, D बराबर ज्ञात है। तो जब A है और D है तो कौन सा पद वह पूछ रहा है? यहां बताओ ना, A2 पूछ रहा है। तो जब A2 पूछ रहा है तो A2 का आपको बताया गया है कि व्यापक रूप क्या लिखा जाता है? A+D लिखा जाता है। A3 को क्या लिखा जाता है? A+2D लिखा जाता है, एक D कम। यहां पे A4 को क्या लिखा जाता है? A+3D लिखा जाता है। बात समझ में आई है ना? तो हमसे कौन सा पद पूछ रहा है? A2 वाला। तो A2 जब पूछ रहा है तो A बराबर है 2 प्लस D बराबर निकाल चुके हो 12। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14।
भाई इनको दोनों को हल करेंगे, जोड़ लेंगे तो 12 और 2 कितना हुआ 14। तो इसलिए हम ज्ञात कर लिए कि इस रिक्त स्थान को कि यहाँ पे 14 होगा। चलिए ठीक है। अब अगला प्रश्न को इसी तरह से देखेंगे। दूसरा नंबर, जो दूसरा नंबर है आपका इसमें का सवाल, वो थोड़ा सा हट कर है, इसे मेट ही देते हैं और हम यहां से देख लेते हैं शुरू से। दूसरा नंबर में क्या है, यहां पे क्वेश्चन को लिखेंगे, एक डिब्बा, फिर उसके बाद 13 है, फिर उसका अगला डिब्बा भी खाली है, फिर उसके बाद क्या है बच्चों 3 है। तो 3 है। तो चलिए ठीक है। अब देखो समस्याएं क्या हुई। अभी तक आप लोगों ने देखा कि प्रथम पद ज्ञात होता था तो उसके जस्ट अगले वाले पद को हम लेकर के उसके व्यापक रूप में लिखकर ए का मान रख के और उसके बाद डी का निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे असंभव है। क्यों? क्योंकि ए बराबर हमें संख्याएं नहीं ज्ञात है। जब ए ना ज्ञात हो तो उसको किससे लिखोगे? देखो ये आपका A1 है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है ना। तो इसमें सबसे पहले A1 बराबर नहीं ज्ञात है तो कोई बात नहीं है, इसको हम चलो ऐसे देख लेते हैं। ये आपको यहां पर A2 बराबर है, सॉरी इसे हमने क्यों उसमें कर दी A2, तो यहां पहले लिखेंगे हल। इसमें क्या है A2 बराबर कितना दिया है 13। तो A2 को आप क्या लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 13। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, ये मान लिया हमने। इसके बाद आपको दूसरा यानी प्रथम शर्त ये हो गई आपकी यहां पर। अब क्या लिखोगे A3, नहीं A3 तो ज्ञात करना है, A4 दिया है तो A4 को लिखो। A4 में कितना पद दिया है 3 है भाई, A4 वाला कितना है 3 है, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे 3 को लिख देंगे। A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3 डी बराबर 3, इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब आप लोग यहां देख रहे हैं कि A1 यानी समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। अब इसमें से आप लोग समीकरण में पढ़े होंगे 3 लेसन में युगपत समीकरण, उसमें आपकी 2 विधियां 3 विधियां भी हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, चाहे विलोपन विधि का चाहे प्रतिस्थापन विधि से पहले A वाला मान ज्ञात करो, जब A ज्ञात हो जाए तो D वाला ज्ञात करो। तो यहां हम क्या करेंगे, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर या फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, तो घटाने पर यहां हमने लिख दिया। इसके बाद हम समीकरण को उठाकर जब यहां रखेंगे तो A प्लस डी बराबर क्या है 13, इसका नाम यहां आएगा अलग करेंगे, तीसरा बना दिए हम, यही है। मगर स्थान बदलने के कारण इसको हमने 3 नंबर यानी कि तीसरा समीकरण मान लिया। फिर इसके बाद A प्लस 3D बराबर 3, इसको हम मान लेंगे समीकरण 4। यहां लाइन खींचेंगे, क्या है बच्चों बताओ, घटाना। तो घटाने में आप लोगों को बताया गया है कि x प्लस वाई बराबर अगर 12 और इसके बाद 2x माइनस 2y बराबर क्या है 3 है, तो इसको घटाने में आप लोग शायद ऐसे घटाना अगर ना ज्ञात किए हो तो ध्यान रख लीजिए, एक बार सुन लीजिएगा कि यह क्या है, दूसरे पद का चिन्ह क्या होता है आपस में बदल दिया जाता है। क्या होता है, अपोजिट कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। यानी कि अगर धन होगा तो ये ऋण हो जाएगा, दूसरे पद का ध्यान रखिएगा। तो अगर ये ऋण होगा तो ये क्या हो जाएगा धन, क्योंकि देखो ऋण था हमने क्या बना दिया धन। अब इस चिन्ह का मान खत्म, ये नहीं माना जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो इसे हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तब इसे हम घटाएंगे तो यहाँ माइनस x होगा, ये दोनों धन धन हो गए तो 2 और 1 3y होगा, ये बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है घटाना है। इसी तरह देखो यहाँ पर
पहला पद तो ये है, दूसरा पद हमारा क्या है ये, तो इसका चिन्ह धन है, हमने ऋण कर दिया। ये यहाँ धन है तो हमने क्या कर दिया, ऋण कर दिया। यहाँ पे प्लस का यानी धन का चिन्ह है तो हमने क्या कर दिया, ऋण का कर दिया। तो ये एक कैंसिल हो गए। अब देखो ये धन ये ऋण, ये चिन्ह अब नहीं माना जाएगा। तो ऋण 3d से धन 1d निकलेगा तो माइनस क्या बचेगा 2d बराबर, अब यहाँ क्या बचेगा 10। तो अब देखेंगे यहां पर ऊपर लाते हैं इसे, इसको ऊपर ले चलते हैं हम, ये यहां पर लाते हैं। तो -2d बराबर क्या निकाला था हमने, 10 निकाला था। तो d बराबर जब यहां से देखेंगे तो 10 बटा -2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। तो d बराबर क्या आएगा, यहाँ -5 आएगा ना। तो d बराबर क्या हमने निकाला -5। अच्छा ठीक है भाई, d निकल आया। अब d से अगर AO मिल जाए तो किसी श्रेणी का भी नंबर हम बता सकते हैं। तो यहां अब लिख देंगे d का मान समीकरण, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में, थर्ड या फोर्थ में आप नहीं रख सकते हैं, या सेकंड में रखिए या फर्स्ट में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, दो में, एक में, किसी में भी रख दीजिए। तो समीकरण हम क्या रखते हैं, फर्स्ट में रखते हैं। रखने पर यहां पर हम देख चुके हैं, हमने समीकरण फर्स्ट में रख दिया मान को। इसके बाद क्या है समीकरण फर्स्ट, a प्लस डी बराबर 13 है समीकरण फर्स्ट जो है। तो d का मान यानी कि समीकरण फर्स्ट में d के स्थान पर रखेंगे तो a प्लस डी का मान क्या है, -5 ना है, बराबर 13 होगा। ठीक है। तो इसके बाद या यहाँ पे आप लोग या भाषाएं जरूर लिखते चलिएगा हम, या फिर इसके बाद क्या करेंगे, a धन ऋण का गुणा ऋण 5 कन्नम 5 बराबर 13। तो a बराबर का हो जाएगा 13 ऋण 5 उधर जाएगा तो धन 5 होगा। तो 13 और 5 मिलकर के कितना हो रहा है यहाँ पर 18। अब देखो हमने कुछ कार्य बहुत सरल कर चुके हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि a का मान भी निकाल लिया हमने, d का भी निकाल लिया, किसकी सहायता से, युगपत समीकरण बना करके। अब इसमें हमारी जो भी श्रेणी पूछी जाए, देखो a बराबर हमको ज्ञात हो गया, a1 को क्या, क्योंकि आप a1 को क्या लिखते हैं ये बताइए, a1 को आप लिखते हैं a लिखते हैं ना। तो a बराबर मान जो निकल आए यहाँ पर 18 हो गया। इसके बाद a3 का ज्ञात करना है। तो a3 का मान क्या होता है, व्यापक रूप a प्लस 2d होता है। a प्लस क्या होता है, 2d होता है। तो यहाँ पे a का मान है 18 और प्लस 2 गुणे d का मान क्या निकाला था हमने, -5 निकाला था, तो -5 को रख दिया। उसके बाद बराबर क्या होगा 18 और धन ऋण का गुणा ऋण 2 पंचे 10। तो यहां से 18 में से जब 10 निकलेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 8। तो ये a3 का जो मान निकाल चुका है हमने, क्या निकाल लिया यहाँ 8। तो इस प्रकार से हम ये दूसरे सवाल का जो यानी कि पहला और तीसरा पद को निकाल सकते हैं। तो आइए अब आगे पर चलते, देखिए तीसरा नंबर सवाल। सभी सवाल बहुत इजी हैं और ये बोर्ड एग्जाम में भी आना अनिवार्य है, इसमें से एक आध प्रश्न जरूर पूछेंगे, तो इसलिए आप लोग अच्छे से थोड़ा सा देखें। ये देखिए हमारा तीसरा नंबर का सवाल जो है इस प्रकार से है। अब देखो इसमें सबसे सरल बात तो ये है कि प्रथम पद दिया है, यानी कि a1 हमें क्या है बच्चों ज्ञात है, a2 जो है वो नहीं ज्ञात है, a3 नहीं ज्ञात है और a4 भी दिया है। तो अच्छा a4 भी दिया है, तो a4 चलिए ठीक है। तो प्रथम पद यहाँ पे हम लिखेंगे पहले हल, आइए इसे हल करके देखते हैं। तो हल जो प्रथम पद आपका दिया है, प्रथम पद पहला पद यानी कि क्या दिया है 5 दिया है, समझ में आ रही है ना बात। हाँ ध्यान से देखते जाइए, मुस्कुराइएगा नहीं। प्रथम पद बराबर क्या दिया है 5 दिया है। अब इसके बाद आपको यहां से सारवांतर d निकालना है। तो d क्या है, उसका अगला पद चौथा ज्ञात है ना। तो जब चौथा पद ज्ञात है तो यहां लिखो ना a4 बराबर
क्या दिया है 9 सही 1/2 दिया है ना। तो यहां लिखोगे A4 को जो व्यापक रूप लिखोगे A+3D लिखोगे बराबर 2 9 18 1 19। देखो ये हर को उठाए के सही में कर दो गुणा, और जितना गुणा करने पर आ जाए उसका अंश उतना जोड़ दिया जाता है। तो 2 9 18 और एक अंश को जोड़ेंगे तो 19 बटा का हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया ना। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो a बराबर मान सही दिया था, हाँ ये दिया है, तो 5 रख देंगे a के स्थान पर, d बराबर हमें ज्ञात हो जाएगा, तो d भी मिल जाएगा a भी मिल जाएगा, है ना। तो +3d बराबर 19/2। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 3d बराबर 19/2 या 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। यहां 1 मान सकते हो क्योंकि किसी भी हर में 1 मानने पर उस संख्या में कोई बदलाव नहीं हो जाता है, वह 1 का 1 ही रहेगी। 10/1 अगर लिखोगे तो 10 ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि 1 दहम्मा 10 यानी कि 1 का भाग देने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम किसी भी संख्याओं में यदि जरूरत पड़ी हमें तो 1 हम मान सकते हैं, भिन्न बनाना पड़ जाए, जैसे इसको हमें भिन्न बनाना है। अब देखो यहाँ 3d बराबर 2 और 1 का लघुत्तम क्या होता है 2 होता है, तो 2 1 2 तो 19 1 19 माइनस 1 2 2 तो 2 5 10। तो यहाँ क्या आ गया 3d बराबर 9/2 आ गया। भाई 19 में से 10 गए, कितना बचेगा 9 बचेगा ना, हाँ ध्यान दे दीजिएगा। तो d बराबर जब निकालेंगे तो 9/2 का बटा 3, इसके नीचे भी 1 मान सकते हो। क्यों मारा हमने 1, इसलिए कि यह बन जाए मेन बटा, इसका ऊपर जो है ये पूरा अंश मानो आप, और इसके ऊपर नीचे जो है क्या मानोगे, इसे पूरे को हर मानोगे। तो यहाँ पर देखेंगे आगे जो d बराबर होगा, हमने एक भिन्न आपकी पढ़ी बटे का बटा अगर होता है तो पहले अंश को उसी तरह से रख देते हैं 9/2, या मेन बटा को हम क्या बनाते हैं गुणे, और इसका हर का अंश और हर अंश का हर, यानी कि ऊपर से नीचे ऐसे पढ़े होंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो 1 का हो जाएगा 3, 3 1 3 3 3 9। तो d बराबर जो आ रहा है वो 3 क्या आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है। बात समझ में आ गई। अब यहां पर हम देखेंगे कि a बराबर जो है a1 बराबर क्या है 5 है, d बराबर भी हमें ज्ञात हो गया, तो हमको निकालना कौन कौन है a2। इसलिए अब यहां पर या फिर यहां पर या अब ऐसे लिखो ना, अब a2 बराबर, a2 का व्यापक रूप क्या होता है a+d होता है। तो a का मान कितना निकाल चुके हैं हम 5, यानी कि सवाल में ही दिया था, प्लस d का निकाल चुके हैं 3/2। देखो इसे भी हम 1 मानेंगे, अभी अभी आप लोगों को बताया गया। यहाँ पर 1 और 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, 1 2 2 तो 2 5 10 प्लस 2 1 2, तो एक बार में काटा, 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 1 3 होगा, तो ये आएगा कितना 13/2। तो ये जो आ रहा है आपका मान वो 13 कितना आ रहा है 2 आ रहा होगा। यदि सही बटे में दे तो इसका भाग कर देना है इसमें, तो 13 में भाग कर दीजिएगा, जो भी आएगा वही उसका आंसर होगा। अच्छा अब हम यहां देखेंगे a3 का मान क्या इसे निकाल रहा है। a3 का व्यापक रूप होता है a+2d। a का मान क्या है यहाँ बच्चों 5, 2 गुणे d का मान कितना निकाले हैं हमने 3/2। देखो 2 से 2 चाहो कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 3 8, तो ये आपका जो आंसर आएगा ये कितना आएगा 8 आएगा। तो इस प्रकार से देखो हमने तीसरा सवाल को भी हल किया, तो आसान है ना। इसी तरह देखिए चौथा नंबर आपका चौथा सवाल है इस प्रकार से है। देखिए हमने एक पेज पर लिख लिया था, अब भाई हमारे पास बुक कम रहती है, जो रहती भी है सेंटर के बच्चे उठा ले जाते हैं अपने अपने जगह पढ़ने के लिए। ये देखिए 26 हमने लिख दिया,
और इसमें देखो बच्चों बिल्कुल आसान, आप क्यों आसान हो गया, आपको विकल्प समीकरण कुछ भी नहीं बनाना है। इसमें क्या आसान हो गया कि यह जो है प्रथम पद दे दिया गया है, तो यहाँ पे यानी कि दिया है, नहीं लिखना नहीं है आपको, तो प्रथम पद ये जिसको आप कहते हैं A1 बराबर क्या दिया है यहाँ पर -4, और जब प्रथम पद दिया हो तो उसके बाद श्रेणी में चले जाओ, लास्ट वाला पद जीवन उसके आगे यानी पता हो उसी को पकड़ो, वहां से D निकाल लो आराम से। तो देखो 3-4 खाना लगातार खाली है, लेकिन उसके बाद जो है ये पांचवा पद पर, पांचवा का है छठवां में A का 6 यानी कि A1 ये है, A2 ये है, A3 है, ये का है A4 है, या एक 5 है, एक क्या है एक 6 है, तो A6 के स्थान पर 26 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A6 का जो मान दिया है यहाँ पर वो कितना है 26। अब इतना लिखने के बाद आप आराम से D का मान पहले ज्ञात कर लो। कैसे ज्ञात करोगे, क्योंकि A6 का हमने आप लोगों को बताया कि श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है, अरे इसमें का तो मार्कर वही सटक गया, अरे हटाओ इसको। चलो देखते हैं इसे क्या लिखेंगे, A प्लस क्या लिखेंगे 5D लिखेंगे, इसे 1D कम है ना, तो AD कम यानी कि 26, तो A का स्थान पर हम क्या लिखेंगे -4 प्लस 5D उसी तरह रखेंगे, और ये हो गया आपका 26। या फिर चलिए आगे देखते जाइए, 5D बराबर 26, ये ऋण 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो 5D बराबर 26 4 का हो रहा है 30, तो D बराबर जो निकलेगा वो 30/5, और 5 का 5 छक्का 30, तो यानी कि D बराबर जो आया यहाँ पर बच्चों देखो आप 6 आ गया, तो इस श्रेणी का सार्वंतर भी निकल आया। अब सारे पदों को हम एक एक करके, लगता है सहब चुक गई का, क्या है यहाँ A2 को निकाल के देखो, A2 को निकालोगे तो क्या लिखोगे A प्लस D लिखोगे, A का मान कितना है आपका -4 है, प्लस D का मान कितना निकाले हैं हमने 6 निकाला, इसको हल करोगे तो 6 यानी कि धनात्मक है ऋण 4, तो धन 6 से ऋण 4 निकला तो कितना बच्चा 2 बचेगा, तो A2 वाला जो मान हम निकाल चुके हैं वो 2 निकाला, ठीक है। इसके बाद A3 को निकाल कर देख लो, तो क्या लिखोगे A प्लस 2D लिखोगे, तो A प्लस 2D के बाद इसमें A का मान क्या है -4 था, प्लस 2 गुणे D का मान हमने क्या निकाला है 6, तो इसको जब हल करोगे तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 6 दूनी का 12, अब 12 देखो धन है, ये का है ऋण है, तो ऋण 12 धन 12 है ना, तो बड़ी से छोट घटाओ बड़ी का चिन्ह लगाओ तो 8 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ रही है श्रेणी का ये वाला पद 8 आ रहा है। इसके बाद आपको कौन सा पद A4, इसी तरह से A4 को निकालोगे तो A प्लस क्या लिखोगे, इसे 3D लिखोगे, समझ में आ रही है ना बात। तो A वाला मान कितना है, जो प्रथम पद था वही A वाला मान है भैया, तो यह का है -4 है, प्लस 3 गुणे D का मान हमने क्या निकाला है 6 निकाला है, तो यह रख दिया। इसके बाद देखो -4 प्लस 3 6 18, अब 18 में से देखो एक धन एक ऋण, तो बड़ी से छोटी घटाओ बड़ी का चिन्ह लगाओ, तो 18 में से -4 निकल गए तो कितना बचा +14 बचा, तो इस श्रेणी में जो A4 की श्रेणी है यहाँ क्या आएगा 14। इसी तरह से A5 निकालो, तो A प्लस क्या लिखोगे 4D लिखोगे, तो A का मान क्या था -4 प्लस 4 यानी 4 गुणे D का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 प्लस 4 छंग 24, तो ये जो आएगा इसका मान क्या आएगा 24 में से 4 निकल गए तो 20 आएगा, तो ये A5 जो निकल रहा है वो 20 निकल रहा है। तो इस तरह से हम अभी हमारा बोर्ड जो है ना वो थोड़ा स्मार्ट नहीं है, इस वजह से आप लोगों को कम अच्छा लग रहा होगा, मगर फिर भी ये हमको यहाँ पे
वो नहीं दिखाना है, अच्छे से समझिए, समझ में आएगा आप लोगों को। पांचवा क्वेश्चन देखो, ये देखिए, कामा 38 कामा फिर एक डिब्बा खाली है, फिर एक डिब्बा खाली है, फिर एक डिब्बा खाली है, लगातार 3 डिब्बे खाली हैं, कामा उसके बाद -22 है। तो -22 के बाद आपको यहां फिर वही कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, शायद क्या कि अब की बार A1 का पद नहीं विलुप्त है, नहीं ज्ञात है, A2 हमें पता है, A3 नहीं ज्ञात है, A4 नहीं ज्ञात है, A5 नहीं ज्ञात है, और इसके बाद A6 ज्ञात है ना, पता है, दिया है। तो इसमें कौन कौन से डिब्बा खाली है? A1 वाला डिब्बा खाली है, A3 वाला भी डिब्बा खाली है, A4 वाला भी डिब्बा खाली है, A5 वाला भी डिब्बा खाली है ना। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका प्रथम पद के बाद कौन सा है, दूसरा है ना, तो दूसरे में यहां पर लिखो पहले हल, दूसरा यानी कि A2 बराबर क्या है 38, इसको ऐसे लिख करके A2 का व्यापक रूप लिख दो, A प्लस डी बराबर क्या है यहाँ 38, चाहे A प्लस डी का हो चाहे A2 का हो, A2 क्या है श्रेणी का क्रम है, A प्लस डी क्या है उसी का व्यापक रूप है। तो यहां समीकरण इसको बना दो फर्स्ट, तो लो हमने बना दिया समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद आपको क्या है, जो A6 वाला, तो अब तथा या फिर तथा यहां लिख दो, तथा A6 बराबर क्या है -22 है, तो इसको लिखोगे आप A प्लस 5D बराबर -22, इसको दे दो समीकरण नाम सेकेंड। ये लो, अब यहां से क्या है बच्चों, अब यहां देखो कि किसी एक भाई ए डी डी, अब ये दोनों एक साथ चर पद नहीं होंगे, हल यानी कि नहीं, दोनों का मान एक ही बार में नहीं आ सकता, इसलिए इनको क्या करेंगे, युगपत समीकरणों की सहायता से यहां क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, यहां अगर घटा देंगे तो ए दोनों पद बराबर है, देखो बराबर का मतलब कि ए अकेला है, वो में ए अकेला है, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, है ना। तो यहां पहले हम देख लेंगे, उसी अनुसार को भाषाएं लिखेंगे कि यहाँ का है A प्लस डी है, वो तो अकेला डी है, या फिर डी का अगर काटना चाहो तो 5 का गुणा करो, मैं लिखो फिर समीकरण फर्स्ट में 5 का गुणा करके समीकरण सेकंड को घटाने पर, है ना, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे A प्लस डी, यानी कि सीधी अंगुली से जब भी निकले तो टेढ़ी मत करो, कोई जरूरत नहीं है, 38, इसका नाम दे दिया हमने थर्ड। A प्लस 5D बराबर -22, इसका नाम हमने दे दिया और अब इसको लाइन खींचो, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, अभी हमने बताया भी था कि चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, तो क्या है ये कट गए, -5D से ये चिन्ह अब नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें घटाने में बदल जाता है चिन्ह, तो अब ये -5D पढ़ा जाएगा, और -5D से +D निकल गए तो कितना बचा, -4D बचा। अब बराबर, अब देखो ये माइनस नहीं माना जाएगा, प्लस हो गया, तो 8 2 10 की 0, 3 3 6 1 7, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, कहीं सवाल तो नहीं मिस्टेक हो रहा है। हाँ गलत तो है ही हो रहा है, देखो ना यहाँ 5 होना, ये 3 2 5 होगा, 5 और 1 6 होना चाहिए। अब डी बराबर क्या होगा, 60 माइनस 4, 4 1 कम 4, 4 15 हम 60, यानी 15 चौको 60, तो यहाँ पे आ जाओ ऊपर, ये यहाँ पे आएंगे तो डी बराबर हमने क्या निकाल लिया, यहाँ -15 निकाल चुके हैं। अच्छा डी का मान निकल आया, अब इसके बाद पहले ए का मान निकालो, तो यहां लिखो डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर
तो समीकरण फर्स्ट में रखो। आपका समीकरण फर्स्ट कहां पर है, ये है। तो a प्लस डी, और डी के स्थान पर आप चाहें तो डायरेक्ट -15 रख दें। -15 रखना ही है आपको, क्योंकि डी का मान आप निकाल चुके हैं। डी बराबर उसी डी के स्थान पर रखेंगे, तो बराबर क्या है यहाँ 38 है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि a धन ऋण का गुणा ऋण 15 का 15 होगा, बराबर क्या हो गया यहाँ 38। तो a बराबर 38 या -15 उधर जाएगा तो हो जाएगा धन 15। तो a बराबर क्या हो गया यहाँ 5 8 5 13 की 3 4 और 1 5, ये आ गया 53। तो ये आ गया आपका a का मान। तो इस तरह से a का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ देखो पहला वाला जो मान है यहाँ 53 है। A3 का ज्ञात करने के लिए आप लोगों को 2-3 सवालों में बताए गए। A3 को लिखोगे आप a + 2d, इस तरह से करके इन सवालों को। A4 को लिखोगे आप a + 4d, वो 3d। A5 का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे आप लोग, a + 4d। तो इस प्रकार से इसमें रखकर a और d के मान आप लोग निकाल सकते हैं। यदि निकालने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे आप बताइएगा। और आप लोगों को यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा।